रिटेल इन्फ्लेशन रेट जो घटा है उसका मुख्य कारण डिमांड में कमी है। हमने देखा कि जुलाई के महीने में थोड़ा सा डिमांड बढ़ी थी, पर जब से कोरोना के केसेस दोबारा बढ़ने शुरू हुए अगस्त में, और आज जब केसेस 1 लाख के आसपास पहुंच रहे हैं, तो जो डिमांड ऑफ शूट्स जिसको हम कहते हैं, ग्रीन शूट्स जो दिखने शुरू हुए थे अर्थव्यवस्था में, वो ग्रीन शूट्स फिर से कम दिखने लगे हैं। लोगों ने बाहर निकलना, हमने देखा अभी कल का ही एक सर्वे आया है जिसमें जो मार्केट्स हैं, उदाहरण के तौर पे हम दिल्ली के अगर मार्केट्स लें तो उन मार्केट्स में चहल पहल भीड़ भाड़ कम दिखने लगी। तो इन्फ्लेशन अगर डिमांड घटती है तो कीमतें उससे घटती हैं। तो मुझे लग रहा है ये इन्फ्लेशन का घटना एक आम अर्थव्यवस्था में शायद अच्छी बात होती होगी उपभोक्ताओं के लिए, पर ऐसे हालात में इन्फ्लेशन का कम होना, रिटेल इन्फ्लेशन होता है जो आम उपभोक्ता जाके सामान खरीदता है, जिसमें दूध, सब्जी, फल, रोज़मर्रा की चीज़ें आती हैं। तो रोज़मर्रा की चीज़ों के रेट कम होना इस बात को बता रहा है कि डिमांड की कमी है। तो मुझे लग रहा है जो रिकवरी अनलॉकिंग के बाद देखी जा रही थी, उस रिकवरी में कुछ हद तक सेंध पहुंची है। इसलिए सेंध पहुंची है क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों ने मार्केट्स में निकलना, लोगों ने बाहर जाके सामान खरीदना, जो शुरू में खरीदा वो कम किया गया है। और एक और उसका कारण है, वो कारण ये है कि जब लोग लॉकडाउन में थे तो उनकी जो ज़रूरतें थी, उन्होंने जैसे ही लॉकडाउन खुला, अनलॉकिंग 1, 2, 3 हुआ, तो लोगों ने जाके फटाफट सामान खरीदा। अब जब उन्होंने सामान खरीद के स्टॉक कर लिया, तो अब वो सामान अभी उनको फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। लोगों ने अपनी डिमांड्स भी कम कर दी हैं, अपनी ज़रूरतें कम कर दी हैं। जो चीज़ वो खर्च करते थे, मान लीजिए जो चीज़ वो 1 महीना चलाते थे, अब उसको वो 2 महीने तक चला रहे हैं। तो जब दुकानदार के पास ग्राहक बार बार नहीं जाएगा, उससे डिमांड घटेगी। तो रिटेल इन्फ्लेशन कम होने का मुख्य कारण ये है।